उत्तर प्रदेश इंतखाबात 3 बजे तक वोटिंग फीसद 48.2% हुई वोटिंग। आगरा अलीगढ़ में 47% से ज्यादा, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर में 50% से ज्यादा, तो गाजियाबाद में 51, मथुरा में 48% वोटिंग, मुजफ्फरनगर में 52 और शामली में 53% से ज्यादा रिकॉर्ड हुई वोटिंग। बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द और खवातीन का जम गफीर, वोट डालने के लिए देखी जा रही है बेदारी। मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज पर मुसलमान मर्द खवातीन की बड़ी तादाद को वोट डालते देखा गया। आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त। संभल पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। संभल के गुनोर और चंदोसी असेंबली हलकों में आवाम से करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। तो उधर बिजनौर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद की रैली। अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से किया खिताब, कहा यूपी के लोगों ने अब तक का सबसे बुरा दौर देखा, अब ऐसी गलती नहीं करना चाहते लोग। और बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब तनाज़े से जुड़ी हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुलतवी हो गई है। पीर दोपहर 2:30 बजे तक यह समाअत मुलतवी की गई है। समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल ना किया जाए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था जहां पर समाअत नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुलतवी हो गई है। अब पीर दोपहर 2:30 बजे तक यह समाअत मुलतवी की गई है। समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल न किया जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि अब पीर को फिर से इस पर समाअत होगी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुलतवी हो गई है। पीर दोपहर 2:30 बजे तक यह समाअत मुलतवी हुई है और समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल न किया जाए। सीधे बेंगलुरु का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूरू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब तनाजे पर फिर से समाअत हुई और यह समाअत अब मुलतवी हो गई है। हाईकोर्ट में या समाअत में क्या कुछ हुआ आज? रऊफ, मेरी आवाज अब तक आ रही है? तो कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुलतवी हो गई है। पीर दोपहर 2:30 बजे तक यह समाअत मुलतवी की गई है और हाईकोर्ट ने एक जो खास बात कही है कि समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल न किया जाए। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, मेरी आवाज अब तक आ रही है? तो रऊफ से हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से कर्नाटक के कई अजिला में यह पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए पूरा मामला अदालत पहुंचा। अदालत में लगातार इस पर समाअत हो रही है और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए समाअत से इनकार कर दिया कि पहले हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, हाईकोर्ट का क्या कुछ तफसरा या फैसला होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करेगा। फिर हाईकोर्ट में इस पर आज समाअत हुई, लेकिन समाअत अब पीर दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन कोर्ट ने एक खास बात कही है कि समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल न किया जाए। लखीमपुर खीरी सानिया केस में वजीर ममलिकत अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। इस केस में एसआईटी ने गुज़िश्ता दिनों ही चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आशीष मिश्रा को कलीदी मुलजिम बनाया गया था। एसआईटी के मुताबिक आशीष जाए हादसे पर ही मौजूद था। 3 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 8 अफराद हलाक हुए थे।
आशीष मिश्रा मोनू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई है। देश में कानून का राज है, कानून पे हम लोग विश्वास करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए ऑर्डर आ जाए वहां से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। दाखिल के बाद वो 2-3 दिन में छूटेंगे। तो यूपी असेंबली इंतखाबात के तहत आज पहले मरहले की पोलिंग हो रही और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी। अब सिर्फ आखिरी घंटा पोलिंग का बचा है, वोटिंग का बचा है। ऐसे में अभी भी जिन लोगों ने पोल नहीं किया है या वोट नहीं किया है, अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं किया है, आखिरी 1 घंटे में आप भी जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अपना वोट नहीं किया है तो आपका वोट बहुत कीमती है, अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज दिन भर इन 58 सीटों पर 11 अजला के 58 सीटों पर लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। खासतौर से जो खवातीन हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंची। हालांकि शुरुआती सुबह के औकात की अगर हम बात करें तो सुबह में मौसम काफी ज्यादा ठंडा था, धुंध थी, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हुए। सीधे हम इस वक्त अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिन भर किस तरह की हलचल रही, किस तरह की सरगर्मी रही, वोटर्स में क्या जोशो खरोश रहा और सियासी पार्टियों और जो उम्मीदवार हैं उनमें किस तरह की हलचल रही, इसी पर बातचीत करेंगे। कामरान, आखिरी 1 घंटा बचा है, पोलिंग बूथ का जो नजारा है वो किस तरह का है? पोलिंग बूथ पर इस वक्त क्या वोटरों की भीड़ आप देख पा रहे हैं? देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के अंदर सुबह 7 बजे से जिस तरह वोटिंग का अमल शुरू हुआ, तो शुरू के कुछ वक्त में हमने देखा था कि कुछ वोटरों की पोलिंग बूथ पर कमी थी, मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ा और धूप निकली तो पोलिंग बूथ पर बड़ी तादाद में वोटर्स आने शुरू हो गए थे। यहाँ तक बात है इश्यूज़ की, तो इश्यूज़ ऐसे थे कि इस वक्त पूरी तरह से अलीगढ़ के इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई। जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ तफरीक और मजहबी तफरीक के ऊपर पूरी ये वोटिंग आज अलीगढ़ के अंदर हुई है। 3 बजे तक हमारे पास जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से 45% अलीगढ़ के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। अभी थोड़ी देर में अपडेट होने वाला है, हम आपको बता देंगे। अदरवाइज इसके एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि पहले बेरोजगारी था, कोरोना के बाद हमने देखा किस तरह से स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, आवाम को जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मसाइल थे, मगर इन सारे इश्यूज पे किसी ने कोई अब बात नहीं की। आज जब सुबह से वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो लोगों के अंदर जोश था वोट करने के लिए। लग रहा था कि वो लोग एक अच्छे उम्मीदवार के हक में अपने रायदही का इस्तेमाल करेंगे, मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, इलेक्शन का पीरियड बढ़ा और अब हम इस वक्त 5 बजे खड़े हैं, तो हमें ये लग रहा है कि अलीगढ़ के अंदर पूरी तरह से इलेक्शन जो है वो कम्युनल हो सकता है। कामरान, आज के चुनाव में हमने खासतौर से एक चीज देखी कि अलीगढ़ के इस हल्के में 7 सीटों की अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे चेहरे थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है, चाहे विवेक बंसल हो, जफर आलम हो या सलमान इम्तियाज हो। इन उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इन्हें लेकर लोगों में किस तरह का जोशो खरोश था और खासतौर से जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनमें किस तरह का जोश था? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बेशक सलमान इम्तियाज अभी हाल ही में तलबा यूनियन के सदर रहे हैं, उनको अलीगढ़ शहर असेंबली से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। विवेक बंसल एक बहुत पुराना चेहरा है और इस बार उनको जो है कोल से फिर से मौका मिला, जबकि वो पिछले 3 इलेक्शन इसी हल्के से हार चुके थे। उसके बावजूद कांग्रेस ने उनके ऊपर एक अपना एतमाद जताया है। वहीं बात आपने जफर आलम की जफर आलम साहब इससे पहले एक बार अलीगढ़ से रुकन असेंबली रहे हैं, मगर साबका इलेक्शन वो भारतीय जनता पार्टी की लहर में हारे थे। इस बार बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हैं और उनको इत्तेहाद का भी सपोर्ट हासिल है, तो कहीं ना कहीं इस बार उनकी पोजीशन मजबूत है। मगर पोल के अंदर अगर बात करें, जहाँ से विवेक बंसल इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहाँ विवेक बंसल कांग्रेस से हैं, उसके अलावा बीएसपी से मोहम्मद बिलाल हैं और समाजवादी पार्टी से अज्जू इसाक हैं। अज्जू इसाक भी एएमयू उलवाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने बात की, वो वोट इस बार तकसीम होता हुआ नजर आया कोल विधानसभा के अंदर। इसी तरह शहर के अंदर भी, क्योंकि तलबा यूनियन के हाल ही में सदर रहे हैं सलमान, तो उनका भी एक अच्छा खासा हल्का है और उन्होंने भी वहां पर कोशिश करी अपने हक में लोगों को उनका एतमाद हासिल करने के लिए। मगर जफर आलम साहब 75 साल की उम्र के हैं, उनका एक सियासी तजुर्बा है और एक उनकी हैसियत है, तो ऐसे में उनकी हैसियत और उनके जो तजुर्बे है उसके आगे सलमान इम्तियाज कहीं ना कहीं कुछ कमतर लगे। मगर जो
नौजवान वोटर है वो कहीं ना कहीं उनके साथ गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सलमान इम्तियाज की झोली में कितने वोट आते हैं और जफर आलम कितने मार्जिन के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं मुख्तार राजा उनसे किस तरह का मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जफर आलम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़े ताजिर हैं, ताले के